वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन। हमें यहाँ पर इक्वेशन थर्ड दे रखी है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। हम इसको एज इट इज वापस यहाँ पर लिख लेते हैं। मैंने इसको रिपीट कर लिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो x होता है ये वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल को हमें क्या करना होता है, एक साइड कर लेकर आना पड़ता है और ये जो नंबर पार्ट है उन्हें भी हमें एक साइड एक साथ करना होता है। सबसे पहले हम ये जो वेरिएबल है और ये कांस्टेंट, इसको अलग अलग कर लेते हैं। इसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं नंबर पार्ट को। अब यहाँ पर x हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं x, और यहाँ पर लिखते हैं -8x, ये वेरिएबल वाला हो गया। ये जो -5x/2 है इसको ट्रांसपोजिंग कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5x/2 इक्वल टू 17/6 ऐसे इट इज हम यहाँ लिख लेते हैं। अब ये जो 7 है नंबर पार्ट है, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो हम यहाँ पर ले आए राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं ट्रांसपोजिंग -5x/2 टू LHS एंड 7 to RHS। तो हमने यहाँ पर लिख भी लिया है। अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ये पार्ट को। अब यहाँ पर x है, न्यूमरेटर है, यहाँ पर हो सकता है 1 हो सकता है, तो हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं नीचे। डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 3 1 जा 3 हो जाता है 3, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया, माइनस का माइनस 8x, यहाँ पर 1 होगा तो 8x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8x, वही हमारे पास आ जाएगा, प्लस का प्लस। अब ये 5x/2 हो गया इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो 7 के नीचे कुछ नहीं है, हम एक 1 ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 हो सकता है। 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 6, ये 6 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 17 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 हो जाएगा, माइनस का माइनस, और इसको भी 6 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 42 हो जाएगा, ये 42 हो गया। अब यहाँ पर देखो 3x है, यहाँ पर 8x है, तो स्मॉल नंबर में से हम यदि सेपरेट करते हैं बड़ा नंबर तो माइनस में होता है, तो 8 में से 3 हम सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा -5x/3 हो गया, प्लस का प्लस 5x (2) इक्वल टू, अब ये 42 में से 17 हम सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 25। अब ये बड़ा नंबर है, माइनस का है, अब 17 छोटे में से बड़ा सेपरेट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, -25/6 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका भी हमें एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर का 3 और 2 का, तो ये आएगा हमारे पास 6, ये 6 हो गया, 6 आ जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये माइनस का और ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस हो गया, 5 2 जा 10, ये 10x आ गया, प्लस का प्लस, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 15x हो गया इक्वल टू -25/6 हो गया। अब आगे चलते हैं इस साइड को। अब ये एलसीएम एज इट इज लिख लेते हैं 6। अब ये 15x में से हम 10 सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 5x हो गया इक्वल टू -25/6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो x हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू, अब -25/6 हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब ये 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, यानी डिवाइड में हो जाएगा, और हमने यहाँ लिख लिया 5, ये 5 हो गया। और ये जो डिनोमिनेटर में था 6, हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो गया। अब देखो यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया, अब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अब ये आ गया हमारे पास 5 केवल, ये सब कट गया, तो x की वैल्यू आई हमारे पास ये -5, तो x की वैल्यू है हमारे पास 5, हमें मिली इसकी वैल्यू। ये 3 इक्वेशन की जो वैल्यू है वो हुआ x -5। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं Therefore x equal to -5 is the solution of given equation। अब हमने यहाँ पर आंसर भी लिख लिया है और इसी के साथ जो इक्वेशन थर्ड है कंप्लीट होती है।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।